हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था कि अगर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन हो, यानी ये डेटा आपके पास गिवन है, तो आपने उस लेक्चर में ये सीखा था कि हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन क्लासिफाई होगी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और साथ ही साथ हमने ये भी डिसाइड किया था कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी और कौन सी इंफॉर्मेशन माइनस की जाएगी। एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट की लर्निंग के अंदर दिस इज द most important part that you can classify it, and you can also decide whether the information should be added in cash flow or it should be minus from there. जब आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाता है तो अब आपने इस पार्ट को माइंड में रखना है कि ये आपका ऑलरेडी कवर्ड है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अब आज का जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मैंने एक सोल्यूशन बनाकर आपको दिया कि जो चीज़ आपने डिसाइड की थी उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर आपने अपने पूरे पेज को या जिस भी शीट पर आप काम कर रहे हैं उसमें आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहला आपने ऑपरेटिंग की हेडिंग दे दी और 8-10 लाइंस छोड़कर आप सेकंड हेडिंग इन्वेस्टिंग की डाल दें, और इसी तरह 7-8 लाइंस ड्रॉप करने के बाद आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग डाल दें। उसके बाद आप देखते जाएं कि जो चीज़ें हमने जहाँ डिसाइड की थी क्या मैंने वहाँ प्लेस किया। तो देखिए नेट इनकम आपके पास ऑपरेटिंग में था, तो मैंने ऑपरेटिंग में नेट इनकम लिखकर जो अमाउंट था वो उसके सामने लिख दिया। क्योंकि मुझे इस इंफॉर्मेशन को ऐड करना था तो मैंने इसके साथ कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन है सेल ऑफ प्लांट एसेट्स। हमने डिसाइड किया था कि ये चूँकि आप एसेट्स को सेल करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाती है, क्योंकि आपने पहले इसमें पैसे खर्च किए थे, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा और ऐड होगा। तो इन्वेस्टिंग में देखिए मैंने सेल ऑफ एसेट्स को शो किया और इसको भी पॉजिटिव साइन के साथ दे दिया 56,000 से। तीसरी इंफॉर्मेशन थी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इसको हमने डिसाइड किया था कि ये फाइनेंसिंग में जाएगा और ऐड होगा, तो इसको मैं यहाँ फाइनेंसिंग में आपको दिखा दे रहा हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स और पॉजिटिव में 1,50,000 हमने प्लेस कर। ये मैंने डिस्कस किया था कि इंक्रीज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जो है ये कैश फ्लो को डिक्रीज करता है, क्योंकि आप सेल तो कर रहे हैं लेकिन कैश आपको रिकवर नहीं हो रहा। हमने डिसाइड किया था कि ऑपरेटिंग में जाएगा और माइनस होगा। तो देखिए ये इंक्रीज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑपरेटिंग के पार्ट के अंदर आ गया और मैंने इसको माइनस कर दिया, ताकि जब आप इसे एडजस्ट करेंगे तो ये अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑपरेटिंग का पार्ट ऐड होगा, तो ये एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑपरेटिंग में रहेगा और ये ऐड हो रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी आपका ऑपरेटिंग में रहेगा, ऐड होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑपरेटिंग के ही पार्ट में और मैंने ऐड कर दिया। परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स हमने डिस्कस किया था कि ये इन्वेस्टिंग में जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो चलते हैं इन्वेस्टिंग में देखते हैं परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स, और 75,000 से मैंने माइनस कर दिया। ये रहा आपका 75,000 जो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपने बोरो किया था बैंक से, हमने इसको फाइनेंसिंग में माना था और ऐड किया था। तो फाइनेंसिंग में चलते हैं और फाइनेंसिंग में जाके देखते हैं कि बोरो हमारे पास ऐड है बाय 300,000। इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी ये हमने ऑपरेटिंग में रखना था और ऐड करना था, तो ये इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग के पार्ट में आ गया और मैंने उसे ऐड कर दिया। इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री ये भी आपने डिसाइड किया था कि ये ऑपरेटिंग में रहेगा और माइनस होगा, तो ये इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री मैंने ऑपरेटिंग में रखा है और माइनस कर दिया। डिविडेंड पेड हमने डिसाइड किया था कि जब डिविडेंड की पेमेंट होती है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाती है और फाइनेंसिंग में जाकर ये माइनस हो जाएगी, तो ये डिविडेंड की पेमेंट फाइनेंसिंग में भेजकर आपने उसको माइनस का साइन दिया। परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड एक्सेप्टेड नोट ये हमने डिसाइड किया था कि इसका कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको मैं कैश फ्लो में किसी भी जगह नहीं लिखूंगा, ये ख्याल रखना है। इनकम टैक्स पेड ये हम इनिशियल डिस्कस कर चुके थे कि इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में रहेगा, चूंकि पेमेंट हो रही है तो माइनस, तो ये मैंने इनकम टैक्स पेड पेमेंट कर दी है और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लेस कर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हमने ये अज्यूम किया था कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रहेगा और चूंकि रिसीव कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हमारा ये यहाँ फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव में आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑपरेटिंग में जाकर
ऐड हो जाएगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या ऑपरेटिंग में जाकर ऐड हो गया। लोन मेड टू बोरोवर्स इन्वेस्टिंग में रहेगा और माइनस होगा, तो लोन मेड टू बोरोवर्स माइनस कर दिया और इन्वेस्टिंग के अंदर रख दिया इसको। रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग में रहेगा और चूंकि आपने डिसाइड किया था कि ये पेमेंट हो रही है, माइनस होना चाहिए, तो रिडेम्पशन को मैंने यहाँ माइनस कर दिया। इसका मतलब ये कि अगर आपने इस वाले लेक्चर को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया और यहाँ से आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लिए, तो फिर आपने सिर्फ एक शीट के ऊपर हेडिंग डालकर जैसे जैसे आपने डिसाइड किया था उस तरह आप लिखते चले जाएं, जो ऐड है वो ऐड करते जाएं, जो माइनस है वो माइनस कर दें, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। अब स्टूडेंट जो चीज़ हम इसमें नहीं सीखेंगे वही कि जब आप ये तमाम काम कर लेंगे तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबका सम ले लें, तो ये आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो ये शो कर रहा है कि इतना कैश फ्लो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव जनरेट किया। इसी तरह से आप यही एक्टिविटी यहाँ रिपीट करेंगे और तमाम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल ले लें। ये इन्फॉर्मेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब आपने ओवरऑल यहाँ इतने पैसे अपने मजीद स्पेंड किए। इसी तरह से ये काम आप लास्ट स्टेप पे करेंगे तो ये शो करेगा कि इतने पैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपके पास प्रोड्यूस हुए। अब आप फाइनल कैश पोजीशन को चेक करना चाहेंगे तो इसको आप चेंजेस इन कैश के नाम से लिख दें तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में कि इस साल आपके कैश में कितना चेंज आया। तो चेंजेस इन कैश को समझने के लिए आपने अपनी तीनों स्टेप्स लेने हैं। आपने इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी टोटल लेना है, आप सिर्फ प्लस करते जाएं, माइनस का साइन ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। उसके बाद आपने उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को भी प्लस कर देना है और उसके बाद आपने उसको फाइनेंसिंग को भी प्लस कर देना। अगर आप एक्सेल पर ना कर रहे हो और मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअल करने में गौर से देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है, ये इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है और ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं इस इंफॉर्मेशन को और इनको दोनों को ऐड करूंगा और ये मैं माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर आप एक्सेल पे कर रहे हैं और माइनस का साइन आपने प्लेस किया हुआ है तो फिर अगर आप उसको डायरेक्टली लिखेंगे तो ये खुद से एडजस्ट कर देगा। लेकिन मैनुअल की सूरत में आपको 4,40,000 को और 345 को ऐड करना होगा और फिर उसमें से आप 1,06,000 को माइनस कर देंगे। तो ये आपको बताएगा कि टोटल आपके पास जो कैश की इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी आ रही है। तो इस दफ़ा फर्म के पास टोटल कैश में जो चेंज आ रहा है वो 6,79,000 का है। आई होप कि आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे और ख़ुद क्वेश्चन को अपने सामने प्लेस करके इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, देन क्वेश्चन आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।